नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर फिर। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश के चलते मंगलौर शहर जलभराव की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। कई मोहल्लों और सड़कों पर पानी भरने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच नगर पालिका परिषद के चेयरमैन मोहुद्दीन अंसारी की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। बढ़ती आलोचनाओं के बीच चेयरमैन ने मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जल्द जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त कराने का भरोसा दिलाया है। लगातार हो रही बारिश के कारण मंगलौर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। लोगों को घरों से निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और नगर पालिका की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच नगर पालिका परिषद के चेयरमैन मोहुद्दीन अंसारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जल निकासी की समस्या के समाधान के लिए तेजी से काम कराया जाएगा। 3 दिन की भीषण बारिश के बाद आज हमारे साथ मौजूद हैं मंगलौर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन मोहुद्दीन अंसारी। लोगों ने काफ़ी यहाँ पर खबरें भी देखने को मिली और लोगों ने कहा कि 122 करोड़ रुपए जो है एक तरफ लगा दिए गए हैं और पानी जल निकासी का कोई साधन जो है चेयरमैन के द्वारा यहाँ पर नहीं कराया गया। पहला सवाल मेरा ये है, ये 122 करोड़ का क्या आरोप है चेयरमैन साहब, इसको ज़रा सा जनता को बताइए। बेबुनियाद आरोप है। ये बेवकूफ लोग हैं जो 122 करोड़ रुपए की बात करते हैं। देखिए, एक मुझे मालूम नहीं, कोई उत्तराखंड जनमंच से है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि 122 करोड़ रुपए नगर पालिका खा गई या जल निकासी के नाम पर निकाल लिए गए। अब तो इतने संसाधन है, आप आरटीआई लगाकर उसके माध्यम से ये जानकारी कर सकते हैं कि आपने 1.5 साल में कितना पैसा खर्च किया है, कितना आपके पास आया है। ये क्या होता है, बजट पास किया जाता है। बजट में क्या होता है उनको मालूम नहीं है। मेरे ख्याल से बजट में ये होता है कि सरकार से डिमांड की जाती है कि हमें लाइट में इतना पैसा चाहिए, पानी की निकासी में इतना पैसा चाहिए, निर्माण कार्य में, तनख्वाहों में, नालों में, ड्रेनेज प्लान में। ये बजट बनाकर सरकार को भेजा जाता है। ये और कुछ नहीं है, ये बेबुनियाद आरोप है। 122 करोड़ रुपए तो हमारे पास पूरे 5 साल में भी नहीं आते। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। हमारे पास कोई 122 करोड़ रुपए ना आया, ना हमने लगाया। तो क्या ये जो आरोप लग रहे हैं बेबुनियाद आरोप है, क्या पत्रकारों को इतनी जानकारी नहीं? मैं उन सम्मानित पत्रकारों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप देश का चौथा स्तंभ हो, तो खबरें जो चलाएं सोच समझ कर चलाएं। नहीं तो जो ये बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं वो मानहानि के लिए तैयार हैं, कोर्ट में जाने के लिए। मैं उनके खिलाफ कोर्ट जाऊंगा और मानहानि का दावा करूंगा। चेयरमैन साहब, आपने पहले भी दावा किया था कि पूरी तरह से अब के जल भराव नहीं होगा मंगलौर क्षेत्र में। हालांकि 3 दिन की बारिश है, मंगलौर ही नहीं हर जगह पे जल भराव हुआ है, पर महिला टोली जो है वहां पर खासतौर पर लोग नाराज हैं। उनकी जल भराव की समस्या को क्यों दूर नहीं किया गया आज तक? उनकी नाराजगी जायज है, मैं उनकी नाराजगी का सम्मान करता हूं। बारिश इतनी भयंकर थी, जहां कभी पानी नहीं भरा वहां भी 2-2 फीट पानी भरा हुआ है। और मैं टोली मोहल्ले की जल निकासी की समस्या को लेकर बहुत गंभीर हूं और मैंने उसके लिए पहले भी टेंडर निकाला था। किसी कारणवश विरोध के चलते वो नहीं हो पाया। मैंने फिर अंडरग्राउंड पाइपलाइन का टेंडर निकाल दिया है और मुझे उम्मीद है जल्दी ही पाइपलाइन पे कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं टोली मोहल्ले की जनता से ये अपील करता हूं कि वो इस कार्य में हमारा सहयोग करें, नगर पालिका का सहयोग करें। हालांकि अगर बात करें तो जल भराव की समस्या के दौरान जो है स्थानीय विधायक पूर्व चेयरमैन तक को घेरा गया है, उसको लेकर आप क्या कहें? क्या उनका भी नगर पालिका में कोई सहयोग रहता? देखिए, हमारे सम्मानित विधायक, हमारे सम्मानित पूर्व चेयरमैन, उन पर जो आरोप लगता है वो गलत आरोप लगता है। वो मंगलौर की जन समस्याओं को दूर करने के लिए 24 घंटे जागरूक रहते हैं और समय समय पर मुझे उनका सहयोग मिलता रहता है, चाहे वो पानी की निकासी को हो, सड़क निर्माण को हो। मतलब मुझे जब भी उनकी जरूरत पड़ती है तो मुझे उनका पूरा सहयोग मिलता है। तो उन पर जो उल्टे सीधे आरोप लगते हैं वो बेबुनियाद आरोप लगते हैं। क्या कहेंगे, मंगलौर का विपक्ष कितना विरोध करता है और किस तरह से विरोध जता रहा है और किस तरह से आपका सहयोग आज तक नहीं किया उन्होंने?
देखिए, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर विपक्ष से यही अपील करता हूं कि जो विकास कार्य चल रहे हैं उनमें टांग ना अड़ाए, बल्कि विकास कार्यों में सहयोग करें। ये बयानबाजी ना करे। देखिए, ये बारिश है, ये 3 दिन की बारिश है, ये कुदरती बारिश है, ऊपर वाले की तरफ से है। बारिश इतनी हो गई, ये ऐसा हो गया जैसे एक आपदा आती है। तो आपदा में विपक्ष को और पक्ष को दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक हमारे से जवाब नहीं मांगेगी, विपक्ष से भी जवाब मांगेगी। पब्लिक ने उनको भी वोट दिया है, तो उनका भी फर्ज बनता है वो हमारा सहयोग करें, विकास कार्यों में बाधा ना बने, विकास कार्यों में टांग ना अड़ाए, जनहित के कार्यों के में हमारा सहयोग करें। मंगलौर की जनता इन 3 दिनों की बारिश में काफी परेशान रही। इस दौरान उनको बाहर भी निकलना मुनासिब नहीं रहा उनके लिए। क्या अपील करेंगे आप मंगलौर की जनता? देखिए, बारिश इतनी भयंकर थी, इतनी भारी बारिश लगातार 3 दिन हुई। मंगलौर की जनता ही क्या, चारों तरफ जल भराव हो गया, जल परले जलमग्न हो गया। तो मैं मंगलौर की जनता से यही अपील करता हूं कि आप धैर्य बनाए रखें, सब्र करें। इंशाअल्लाह जल्दी ही जल भराव की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी, जल समस्या दूर हो जाएगी। इस बार क्या आपने केंद्र सरकार को प्रपोजल भेजे हैं, किस तरह से जो आगे से इस तरह की जल भराव की समस्या मंगलौर में पैदा ना हो? जहां जहां पर जल भराव की समस्या है वहां पर हमने एक डीपीआर प्रपोजल एस्टीमेट तैयार करके भारत सरकार को भेजा है। लगभग 42 करोड़ रुपए का है वो जल निकासी का। हमारा वो जिस दिन सैंक्शन हो गया और जिस दिन काम शुरू हो गया, तो मंगलौर का जल भराव की जो समस्या है पूर्ण रूप से उसका समाधान हो जाएगा। क्या ये समस्या जो आपने सरकार को भेजा है, क्या इसमें सीवर लाइन की प्रपोजल है या कुछ और? किस तरह जनता को जरा बता। अंडरग्राउंड सीवर लाइन का ही प्रपोजल है और वो मंगलौर से लेकर मोहम्मदपुर तक जाएगा। वहां पर एक एसटीपी प्लांट लगेगा, वो को जल पानी को साफ करके जहां प्रपोजल बनेगा वहां पर डाल दिया जाएगा। वही चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बताया है कि अभी भविष्य में और भी ऐसे कार्य हैं जो पानी निकासी के लिए किए जाएंगे। हालांकि इन्होंने अभी प्रपोजल भेजा है, वहीं इन्होंने जनता से जो है धैर्य बनाने की अपील भी की है और इसके लिए उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है कि 3 दिन में की बारिश में जो जनता को परेशानी हुई वो उसके लिए उनसे माफी मांगते हैं और आगे इस तरह के कार्य उनके लगातार जारी रहेंगे। मैं अरशद हुसैन, फानूस टीवी, रुड़की। चेयरमैन मोहुद्दीन अंसारी ने कहा कि लगातार हो रही भारी बारिश के कारण हालात चुनौतीपूर्ण बने हैं, लेकिन पालिका पूरी गंभीरता के साथ राहत कार्यों में जुटी हुई है। उन्होंने मीडिया और विपक्ष से भी अपील की कि इस मुश्किल समय में राजनीति से ऊपर उठकर जनता के हित में सहयोग करें ताकि जलभराव की समस्या का जल्द समाधान किया जा सके। अब लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पालिका प्रशासन कितनी जल्दी हालात सामान्य कर पाता है। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।